हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स की जो लेंस टॉपिक है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। तो टॉपिक हो गया हमारा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू लेंस। ठीक है, तो एक भी न्यूमेरिकल हम नहीं करेंगे, लेकिन क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करते वक्त हम उन सारी बातों को डील करने वाले हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला जिसको हम लेंस फार्मूला भी बोलते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे होते हैं तो क्या क्या मिस्टेक होती हैं वो बात हमें ध्यान में देनी है। पहली बात, मिरर का जो फॉर्मूला होता है जिसको मिरर इक्वेशन बोलते हैं वो होती है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, प्लस या माइनस का तो याद रखना है, लेंस में हमें माइनस लेना होता है और मिरर में यहाँ पर पॉजिटिव होगा, याद रहेगी बात। और बाकी इसमें और कोई टेक्निक नहीं है, साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है। यू अमूमन नेगेटिव ही होती है, लेकिन एक केस में यू पॉजिटिव हो जाएगी अगर यू हमारा राइट हैंड साइड में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं क्वेश्चन तुमसे बोल दूँ, जैसे क्वेश्चन आ गया कुछ इस टाइप का, देखिए कि ए रे कन्वर्ज एट पॉइंट पी लाइक दिस and a lens placed between the path of ray like this। ठीक है, in this situation this distance behave as an object and we take negative, क्योंकि कहाँ चला गया यू हमारा इस साइड में, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। ओके, तो ये हमें इस फॉर्मूले का और यूज़ करते वक्त क्या याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव फोकल लेंथ नेगेटिव। और u मैंने बता ही दिया है, अगर लेंस के लेफ़्ट साइड में अगर वैल्यू है तो नेगेटिव, और अगर u लेंस के राइट साइड में चला जाता है तो पॉजिटिव, और v भी इसी सिचुएशन के हिसाब से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो हमारा फॉर्मूला है इसमें कुछ ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं, याद रखना है। अब मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करने वाला हूँ जिसको हम लेंस मेकर फॉर्मूला ही बोलते हैं। वो होता है 1/f इज़ इक्वल टू 1 and 2 minus 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी होती हैं। सबसे पहले r1 r2 का साइन मैं बताना चाहूँगा। जैसे कॉन्वेक्स लेंस आ गया है, ठीक है, r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। r2 चलो एक बार मैं इनको लिख देता हूँ, कौन क्या है। ठीक है, तो मैंने ये जो चीज़ें हैं इनको लिख दिया है, कौन क्या है। अब देखिए इस फॉर्मूले को जब हम यूज़ करते हैं क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले मैं r1 r2 की बात करना चाहूँगा। देखिए जैसे ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस, इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में r1 है ना, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो किधर जाएगा, इधर, तो इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि बोथ सरफेस हैव 20 रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट मीन्स r1 टेकन एज 20 सेंटीमीटर बट पॉजिटिव, while r2 टेकन एज नेगेटिव सेंटीमीटर, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि इसके लिए r2 ये हो जाएगी और ये इधर जाएगी, जिसकी वजह से r2 समझ गए हम नेगेटिव होगा, तो हमें -20 सेंटीमीटर लेना है। और हम लेंस की अगर बात करते हैं, जैसे कॉनकेव लेंस हो गया आपका ये, ठीक है, तो इसका फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट सरफेस किधर जाएगा, इधर जाएगा r1, और r1 लेफ्ट साइड में जाने की वजह से कैसे लिया जाएगा, नेगेटिव। r2 किधर जाएगा, इधर होगा, जो लिया जाएगा पॉजिटिव। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं कैसे कह रहा हूँ कि ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी सरफेस है, ये सरफेस है ना, इसको आप अपने माइंड में एक आर्क मान लीजिए और इसको आगे बढ़ाइए ऐसे ऐसे ऐसे, और सर्किल बना दो। बना दिया सर्किल, ठीक है। अब जब ये सर्किल बन गया है, ठीक है, तो देखो इधर आ रहे हो आप, है ना, तो किस डायरेक्शन में जा रहे हो, एक्स एक्स के पॉजिटिव, तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा। तो जब सेंटर इसका इधर होगा तो आप किधर जा रहे हो,
एक्स एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसलिए वैल्यू कैसे ली जाएगी इसकी, जो R2 है ना दूसरा सरफेस है, तो R2 कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव। अब जैसे तुम्हें R1 का पता लगाना है कि R1 किधर जाएगा, तो देखिए ये एक आर्क एज्यूम कर लीजिए अपने माइंड में और आगे बढ़ाइए, सर्कल बन गया। तो इसका सेंटर किधर गया है, इधर गया सेंटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी किधर होगी, इधर। आप जा रहे हो एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए कैसे लिया जाएगा, इसको नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो कैसा भी लेंस हो, जैसे मैंने ले लिया एक प्लेन कॉनकेव, ये क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो फर्स्ट सरफेस इसके लिए R1 कितना हो गया, इसके लिए R1 इन्फिनिटी हो गया, क्योंकि ये तो प्लेन है और प्लेन का प्लेन, अगर ये प्लेन है, अगर आप इसको अपने माइंड में एक सर्कल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, नहीं बनेगा। इसका सेंटर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे, तो इसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। और R2 किधर जाएगा, इधर जाएगा, R2 लेंगे हम पॉजिटिव। तो आई होप R1 और R2 के साइन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो R1 R2 का जो फंडा है वो समझ में आ गया। अब देखते हैं ये 1 and 2 क्या है। जैसा लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखिए क्वेश्चन आ गया, ए लेंस प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, तो पहला मीडियम क्या हो गया, एयर, और दूसरा मीडियम क्या हो गया, ग्लास। तो 1 and 2 की जगह आप क्या यूज़ करोगे, फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, एयर, और सेकंड ग्लास। तो जो यहाँ मैंने 1 and 2 लिखा है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, ANG, क्योंकि लेंस कहाँ रखा है, एयर में, और इसके सराउंडिंग क्या है, एयर है। ठीक है, तो पहला मीडियम एयर और दूसरा क्या है, ग्लास है, कांच है, तो दूसरा। ऐसे ही मान लीजिए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है लेंस प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, तो ये कोई टब हो गया, ये लेंस है, ये हो गया आपका कोई लिक्विड हो गया। ठीक है, तो पहला मीडियम क्या हो गया, लिक्विड, और दूसरा मीडियम क्या हो गया, ग्लास। तो जहाँ टर्म लिखा है मैंने 1 and 2, तो यहाँ क्या यूज़ करोगे, पहला मीडियम क्या हो गया, ग्लास, और दूसरा मीडियम क्या हो गया, सॉरी पहला मीडियम क्या हो गया, लिक्विड, और दूसरा मीडियम क्या हो गया, ग्लास। तो 1 and 2 की जगह क्या यूज़ करने वाले हैं हम, LNG। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक था, 1 and 2 को यूज़ करना और R1 R2 के साइन को देखना ढंग से क्या होता है। तो आई होप ये इन दो फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हें आ गए होंगे। अब बात करने वाले हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, सॉरी थर्ड फॉर्मूले की। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 and 2 माइनस 1 ब्रैकेट 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, तो ये कुछ नया नहीं है, जो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन है उसी को ही हमने ऐसे लिख दिया है। तो वो हमें याद रखना है, v कब पॉजिटिव, u कब पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, 1 and 2 का क्या मीनिंग है, जो मैं यहाँ बता चुका हूँ। R1 R2 के साइन कैसे लिए जाएंगे मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर, सॉरी फॉर्मूले नंबर 4 की। ठीक है, यानी पावर ऑफ लेंस। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, कब, इन मीटर। अपने को याद रखना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे अगर हम f मीटर में हो, अदरवाइज 100/f, f इन सेंटीमीटर। तो होता क्या है, अमूमन जब पावर का रिलेटेड, पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो क्या करेंगे, जैसे उन्होंने कहा 20 सेंटीमीटर, है ना, क्या कहा उन्होंने, ए लेंस हैव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। तो देखिए f की जगह तुम क्या लिख दोगे, सीधा 20, तो 1/, क्या कर दोगे 20, और जो भी सोल्व करोगे उसके बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि तुम्हें फोकल लेंथ किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और फोकल लेंथ मीटर में है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तुम जानते ही हो यहाँ P क्या है, वेयर P क्या है, पावर ऑफ लेंस। डायमेंशन हो गई इसकी, सॉरी यूनिट हो गई डायोप्टर, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक है समझ गए होगे। मीटर में f अगर मीटर में गिवन है तो ये फॉर्मूला, अदरवाइज ये फॉर्मूला। नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/fn।
ठीक है। अब जितने भी हमें लेंस दिए हैं इस फॉर्मूले को वहाँ तक प्रोसीड कर लीजिए। इसमें देखिए हमें क्या याद रखना होता है, ध्यान देना होगा लेंस कौन कौन सा है। कॉन्वेक्स है तो F1 पॉजिटिव लेंगे, और कॉनकेव है तो जो भी F है F1 या F2 जो भी है उसको नेगेटिव लेंगे। हम क्या गलती कर देते हैं कि याद हम साइन कन्वेंशन का यहाँ ध्यान नहीं रखते हैं, तो यहाँ साइन कन्वेंशन को याद रखना जरूरी है। जैसे मैं क्वेश्चन बोलना चाहूँगा, ए कॉन्वेक्स लेंस एंड ए कॉनकेव लेंथ हैव सेम फोकल लेंथ एंड बोथ लेंस आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो देखिए हमें फोकल लेंथ तो दी हुई है दोनों की सेम, तो हम क्या गलती से हम क्या कर सकते हैं, हम F1 को भी F एज्यूम कर सकते हैं और F2 को भी F एज्यूम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों की सेम फोकल लेंथ है। लेकिन इसमें चक्कर क्या है, एक कॉन्वेक्स है तो इसकी पॉजिटिव लेंगे, दूसरा क्या है कॉनकेव है तो इसकी नेगेटिव लेंगे। ये हमें चीज़ याद रखनी है। दूसरी बात, हम क्या है 1/F1 + 1 इनकी वैल्यू रखी और इसको सोल्व कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारा रिजल्ट आएगा ये 1/F का आएगा, ना कि F का। हम उसको रिवर्स नहीं करते हैं, उल्टा नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ये तुम्हें F1 की कुछ वैल्यू गिवन हो गई, F2 की हो गई, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं F1 रखा, F2 रखा और इसको सोल्व कर दिया, तो ये वैल्यू किसकी आई 1/F की। तो ये F नहीं है, F निकालने के लिए क्या करोगे, वापस उसको रिवर्स करना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जो मैंने कुछ बातें बताई हैं इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, इनको हमें दूर करना है, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। सॉरी बार बार क्वेश्चन याद आता है, तुम्हारे फॉर्मूला नंबर 6 की। ये क्या केस है, जब किसी लेंस को हम लिक्विड में रखते हैं। तो देखिए लेंस इन लिक्विड, अगर ये एक बार इसको कट करते हैं, देखिए एक फॉर्मूला और याद आया है अपने को, इसी चीज़ में हम एक फॉर्मूला और यूज़ कर सकते हैं, वो है 1/F = 1/F1 + 1/F2 - D/F1 × F2। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में ये फॉर्मूला भी यूज़ होता है, लेकिन ये कब यूज़ होगा और ये कब यूज़ होगा इसमें भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर लेंस बिल्कुल आपके कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, लाइक दिस, फर्स्ट लेंस सेकंड लेंस बिल्कुल ऐसे कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर लेंस के बीच का सेपरेशन कुछ दिया हुआ है, लाइक दिस, ऐसे इनके बीच का d डिस्टेंस हो गया, अब इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ रहे हो तो अपने को ये फॉर्मूला यूज़ करना है। F1 फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस, F2 फोकल लेंथ ऑफ सेकंड लेंस, F1 और F2 तुम्हें पता ही हो गया, और D क्या है, सेपरेशन बिटवीन बोथ। तो ये एक थोड़ा सा लॉजिक था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में, अपने को ये याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। लेकिन देखिए नेक्स्ट जो हमारे फॉर्मूलेज हैं अगर हम उनको डिस्कस करना चाहेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो नेक्स्ट वीडियो की हम नेक्स्ट जितने भी इसके फॉर्मूले बचे हुए हैं उनकी बात हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आई होप ये जो हमने 4-5 फॉर्मूलों को डिस्कस किया है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा तुम शायद कर सकते हो। तो जो भी तुम्हारे पास इस समय बुक अवेलेबल है और उसमें तुम देखना, ये सारे क्वेश्चन इन फॉर्मूले के बेस्ड करके देखना, जो मैंने टेक्निक बताई है इनको ध्यान रखना। आई होप सारे के सारे सही आंसर आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, बाय।